बहुत पुरानी बात है, कहीं दूर देश में दिव्या नाम की सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ दिव्या बहुत समझदार और दयालु भी थी। दिव्या की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ के गुजरने के बाद दिव्या के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वो अपने पिता, सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनों को दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सुंदरता और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास ना तो अच्छी शक्ल थी और ना ही अच्छी अकल। एक दिन की बात है, दिव्या के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पीछे से सौतेली माँ ने दिव्या के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने दिव्या की खूबसूरत पोशाक उतरवा ली। इसके बाद उन तीनों ने दिव्या के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाते, घर की सफाई करवाते, कपड़े बर्तन धुलवाते और घर के बाकी सारे काम करवाते। यहाँ तक कि उन तीनों ने दिव्या का कमरा भी ले लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कह दिया। बेचारी दिव्या के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी और स्टोर रूम के चूहे के अलावा दिव्या का और कोई दोस्त नहीं था। वो दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बातें करते करते सो जाया करती। जिस देश में दिव्या रहती थी, एक दिन वहाँ के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा की कि सुनो सुनो सुनो, राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। दिव्या की बहनों ने जैसे ही यह घोषणा सुनी, वे दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और उन्हें सारी बात बताई। उनकी माँ ने कहा कि इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। इस बात को दिव्या ने भी सुना और उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, लेकिन इस बारे में अपनी सौतेली माँ से बात करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारियां करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज इस बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेगी तो क्या क्या बात करेगी और कैसे बात करेगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। उन दोनों ने सुबह से ही समारोह में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। दिव्या ने भी अपनी दोनों बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह तैयार करने के बाद दिव्या ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? ये सुनकर वे तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहा राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद दिव्या बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने दिव्या को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी दिव्या, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहों की जरूरत है। दिव्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा। वो दौड़ती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वो स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक पालकी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी। उसने 4 चूहों को खूबसूरत सफेद घोड़ों और एक चूहों को पालकी चलाने वाला बना दिया। ये सब देखकर दिव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और दिव्या को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया।
उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन था और पैरों में चमचमाते जूते। वो समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी और इस खुशी से वो फूली नहीं समा रही थी। परी ने दिव्या से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। दिव्या ने परी को धन्यवाद कहा और पालकी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही दिव्या महल पहुंची, सबकी नजर उस पर आ टिकी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वहीं थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वे तीनों भी उसे पहचान नहीं पाए। तभी दिव्या ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जैसे ही राजकुमार की नजर दिव्या पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? दिव्या ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और दोनों डांस करने लगे। दिव्या राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उसे समय क्या ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने वाले थे और दिव्या को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वो घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़कर भाग गई। दिव्या को इस तरह अचानक भागता देख राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़े। हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से दिव्या का एक जूता निकल गया। वो फटाफट अपनी बग्गी में बैठी और घर को लौट गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्हें बाग में दिव्या का जूता मिला। ये देखकर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा, मैं दिव्या को ढूंढकर ही रहूंगा। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थमाते हुए कहा, शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को ये जूता पहना कर देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे शहर के हर घर में गए और समारोह में आई हर लड़की को जूता पहना कर देखा। किसी को जूता छोटा पड़ रहा था और किसी को बड़ा। सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही दिव्या के घर पहुँचे। जैसे ही दिव्या ने सिपाहियों को देखा तो वह समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आए हैं और वो खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। सौतेली माँ ने दिव्या से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल रात समारोह में थी। तुम तो कल आई ही नहीं थी, तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी? ऐसा कहकर उन्होंने दिव्या को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चाबी अपने जेब में रख ली। जब सिपाही जूता लेकर घर में आए तो उसकी दोनों बहनों ने उस जूतों को पहनने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों नाकाम रही। वही निराश होकर दिव्या रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे मित्र को एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकलकर वो दौड़ते हुए नीचे गया और चुपके से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाया और दिव्या को दे दी। चाबी मिलते ही दिव्या ने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई नीचे गई। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें दिव्या की आवाज आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। ये सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, लेकिन सिपाही ने दिव्या को भी जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही उसने पैर जूते में डाला, वो आसानी से उसके पैर में आ गया। ये देखकर सभी चौंक गए और सिपाही ने दिव्या से पूछा, क्या यह जूता आपका है? इस पर दिव्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिपाही दिव्या को पालकी में बिठाकर महल ले गए, जहाँ उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने दिव्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमार और दिव्या की शादी हो गई और वो हमेशा खुशी खुशी महल में रहने लगे।